आप सभी को नमस्कार। साथियों, आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के घर पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण की कथा का आयोजन करते हैं और एक पंडित के माध्यम से पूरा परिवार वहां पर बैठ करके उस कथा को बड़े ध्यान से सुनता है। साथियों, क्या है उस गरुड़ पुराण में कि जिसे सुनने से मृतक व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी? आइए देखते हैं विस्तार से इस वीडियो में कि गरुड़ पुराण में क्या है ऐसा। गरुड़ पुराण के विशिष्ट अंशों, श्लोक, अनुवाद और प्रमाण के साथ मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं और हर अंश के साथ उसका तार्किक विश्लेषण भी उपस्थित रहेगा और वैज्ञानिक और नैतिक एक्सपोज भी आपके सामने मैं रखूंगा। पहला पॉइंट है साथियों, गरुड़ पुराण की कथा सुनाते हुए आपको कहा जाता है कि मृतक आत्मा की 49 दिन की यात्रा है। यानी कि कितने दिन की? 1-2 दिन की नहीं, मरने के बाद से 49 दिन तक मृतक जो है व्यक्ति टहलते रहता है, यात्रा करता है। इसका प्रमाण है गरुड़ पुराण प्रेत खंड अध्याय 2 में। उसमें लिखा गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर ये दिख रही है, ये श्लोक। इस श्लोक में क्या लिखा गया है ऐसा? क्या वो पढ़ाते हुए बताते हुए आपको श्लोक का अर्थ सही बताते हैं? और बताते हैं तो उस श्लोक का मतलब क्या है? क्यों ऐसा है कि ये श्लोक पढ़ लेने से या जान लेने से वो आत्मा जो है वो स्वर्ग को पहुंच जाएगी? उसमें बताया गया है दोस्तों कि प्रत्येक दिन आत्मा जो है 57 योजन का मतलब होता है कि लगभग 450 से 500 किलोमीटर की यात्रा करती है। कितना? रोज 24 घंटे में मिला करके। और यमराज के लोक की ओर बढ़ती है और यहां तक कि इन्हीं के द्वारा बताया जाता है कि यमराज आता है और लेके चला जाता है। अब यमराज यात्रा करता है, आत्मा यात्रा करता है, इनसे कोई सवाल तो पूछता नहीं है। लेकिन साथियों, यही है कि यह यात्रा 49 दिन तक चलती है। आइए इसकी समीक्षा करते हैं कि वैज्ञानिक के रूप में देखा गया है दोस्तों कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी प्रमाणित प्रूफ नहीं है, ना तो इसका कोई प्रमाणित लोकेशन है कि ये बॉडी के अंदर आत्मा रहती कहां है, कि निकलती है और यात्रा करने के लिए चली जाती है। कोई भी मृत देह जब या तो दफनाया जाता है या चिता में जलाया जाता है तो वो जल करके राख हो जाती है। और जो कब्र में दफनाया जाता है, जो कब्र में रहता है, उसे आप महीना, 2 महीना, 4 महीना या 49 दिन के बाद भी खोदेंगे तो उसकी जो शरीर है वो वही रहती है। क्योंकि ये आत्मा का नाम ले रहे हैं कि आत्मा जाती है तो शरीर तो रहेगी ही। 49 दिन तक चलने वाला यह यात्रा पथ जो है दोस्तों, ब्राह्मणों द्वारा तर्पण, दान आदि करवाने के लिए कराया गया है। यह एक मनगढ़ंत डर का चक्र है जो 49 दिन तक चलाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोग कहेंगे भाई क्यों ऐसा करना चाहेगा वो? इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है साथियों। पहला उद्देश्य ये है पिंडदान, तिलांजलि, ब्राह्मण भोज जैसे कर्म कांडों को 49 दिनों तक खींचकर धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखना, जिसे आप 49 दिन तक उसमें उलझे रहें और चूंकि अपने जो काम काज है उसमें भी आप आगे न बढ़ पाए और जो कमाए धमाए इतने दिनों से हैं उनको देते रहें और वो उनका सेवन करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है नरक की यातनाएं। दोस्तों, इसका प्रमाण गरुड़ पुराण के प्रेत खंड अध्याय 5 में है। ये जो श्लोक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये श्लोक कहती है कि पापी आत्मा को खौलते तेल में डुबोया जाता है, जिंदा निगला जाता है, सर्पों से जकड़ा जाता है और तेजाब जैसे कुओं में गिराया जाता है। लेकिन इसका कोई लोकेशन नहीं बताया जाता साथियों कि ये जो तेजाब का कुआं है वो है कहां पे। और अगर आत्मा से शरीर बनती है तो हर जीव में आत्मा है, तो वो जो सांप इनको काटता है वो कहां पे है? दोस्तों, यह पूरी तरह से कल्पना एक मध्यकालीन भय मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान के माध्यम से ये आपको डरा करके बाकी अपना काम सेट करते हैं। ऐसा कोई नरक, यमदूत या यमराज आज तक किसी वैज्ञानिक को प्रमाण के रूप में मिला नहीं है। न ऐसा कुआं मिला है जहां पर जहरीले सांप होते हों, और जहरीले सांप होते भी होंगे तो उनकी भी आत्मा होती होगी। और जिस तरह से इसमें डर के इतने माहौल बनाए जाते हैं साथियों कि आप रियल में डर जाओगे या रियल में ऐसा होता होगा, क्योंकि वो दिमाग से हमारे खेल रहे होते हैं। बच्चों और असहाय लोगों को धर्म की आड़ में मानसिक प्रताड़ना देने का यह सबसे अच्छा तरीका इनके पास है। अपना रोजगार चलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये देखिए। अब आप उनसे सवाल करिए कि भाई ये है कहां पे? हम देखना चाहते हैं। आज तो दुनिया बहुत आगे चल गई है। आज वो जमाना तो नहीं रहा ना कि धरती जो है शेषनाग पे टिकी हुई है।
आइए तीसरे माध्यम चलते हैं, ब्राह्मण को दान दो। दोस्तों, गरुड़ पुराण पूर्व खंड अध्याय 92 में दान दक्षिणा का बड़ा मार्मिक चर्चा की गई है। ये श्लोक देखिए, इस श्लोक के माध्यम मैं ये अपने तरीके से कुछ नहीं बता रहा हूं, आपको उसमें जो लिखा हुआ है उसके लोकेशन के साथ ये श्लोक भी दिखा रहा हूं। इस श्लोक का अनुवाद है दोस्तों कि यदि ब्राह्मण को दान दिया जाए तो पुण्य मिलता है, लेकिन शूद्र या अन्य किसी को देने से कोई पुण्य नहीं मिलता है। शूद्र क्या है, इसको मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा, जो वर्णाश्रम की बात करी गई है उसमें। इसका तार्किक समीक्षा यह है दोस्तों कि यह स्पष्ट रूप से जातिवादी और ब्राह्मण प्रधान व्यवस्था है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। यह पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को दान के योग्य भी नहीं मानता। भारत का संविधान अनुच्छेद नंबर 15 के तहत जाति आधारित भेदभाव को अमान्य करता है, लेकिन इनके ग्रंथों में बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़े जोर देकर किया जाता है कि करना चाहिए, और करते भी हैं। पर इन पर चूंकि सामने वाला आस्थावान है, बैठा है उनके चरणों में, उनकी हर बात को मानने को तैयार है, तो वो कुछ सवाल ही नहीं करता। इसका जो मुख्य उद्देश्य है साथियों, इसका उद्देश्य है कि दान धर्म के सारे लाभ जो है कि सिर्फ एक वर्ग को सुरक्षित रहे, ताकि सामाजिक श्रेणियां स्थिर रहें और ऊंच नीच बनी रहे। जिससे कि ऊंच नीच बना रहेगा तो ये हमेशा ऊंचे पे रहेगी, क्योंकि लिखे हुए हैं खुद को। चौथे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, स्त्रियों का स्थान। गरुड़ पुराण पूर्व खंड अध्याय 86 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, श्लोक देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि स्त्रियों का कोई स्वधर्म नहीं होता, केवल पति की सेवा ही करना उसका धर्म है। यदि वह इसका उल्लंघन करती है तो वह निंदनीय है। जबकि हमारा संविधान जो है वो उनको बराबर का अधिकार देता है। लेकिन ये गरुड़ पुराण या धर्म पुराण क्या कहते हैं कि नहीं, उन्हें अपने स्वधर्म से भटकना नहीं चाहिए। उनका स्वधर्म है सिर्फ और सिर्फ अपने पति की सेवा करना, और अपनी पति की सेवा करती रहेगी तो उसका धर्म जो है बचा रहेगा। भले ही पति शराबी हो, पापी हो, कुछ भी करता हो, लेकिन वो उसके अधीन रहनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रत सत्तात्मक सोच है जिसमें स्त्री को स्वतंत्र मानव नहीं बल्कि पुरुष की संपत्ति समझा जाता है। महिलाओं के अधिकारों और आधुनिक लैंगिक समानता के विचारों के एकदम से यह खिलाफ है। यह महिला शिक्षा, कार्य क्षेत्र और आत्मनिर्भरता को नकारता है। मतलब वो ये नहीं चाहता कि महिलाएं जो है कि कोई काम करें, बाहर जाकर के नौकरी करें, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बने। वो यह चाहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ पति की सेवा करे, जिससे कि जो 49 दिन की यात्रा है वो सुलभ हो जाए, वो बड़ा आसान हो जाए। आइए पांचवा तार्किक देखते हैं, पुनर्जन्म। इसमें पुनर्जन्म की बड़ी अच्छी चर्चा करी गई है। ये आपको इसका लोकेशन है दोस्तों, गरुड़ पुराण पूर्व खंड अध्याय 4 में आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा, ये आप श्लोक देखिए। इस श्लोक को मैं हिंदी में आपको बताऊंगा, आप अगर संस्कृत जानते हो तो पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ है दोस्तों कि जो व्यक्ति पाप करता है वह कीड़े मकोड़े या पशु पक्षियों के रूप में जन्म लेता है। पुनर्जन्म उसी के कर्म पर आधारित होता है, यानी कि जो अगला जन्म है इसी कर्म पर आधारित है। अगर आपके घर पे कोई ब्राह्मण आया है, उसे दान दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, या फिर आप अगर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो भी आपको पाप योनि में घूमना पड़ेगा। सारी की सारी व्यवस्थाएं पाप योनि की तरफ जाती है। बस दान दक्षिणा और ब्राह्मण की सेवा ही आपको पुण्य आत्मा की तरफ ले जाता है। इसका तार्किक समीक्षा यह है दोस्तों कि पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक आधार या परीक्षण योग्य साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक आज तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक पुनर्जन्म का कोई प्रमाण नहीं मिला है। होता है नहीं होता है ये किसी को पता नहीं है, न तो किसी की जानकारी में आई है। लेकिन यहां पर पूरा मेंशन है, और इनका तो कहना है कि लाखों साल पहले का है, तब से लिख दिया गया है। दोस्तों, इसमें गरीब, दलित या बीमार व्यक्ति को उनका दोषी माना जाता है पिछले जन्म का पाप, यानी कि जो गरीब है वो उसके पिछले जन्म का पाप माना जाता है। कभी दान नहीं दिया होगा, कभी दक्षिणा नहीं दी होगी, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया होगा, इसलिए वो गरीब है। यही सोच जाति प्रथा, भेदभाव और अन्याय को धर्म का रंग दे देती है, जिसके माध्यम से ये अपने धर्म को बचाए हुए हैं और अपने रोजी रोटी का व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों, जिस गरुड़ पुराण को ये लोग लाखों साल पुराना बताते हैं वो कब की है
इसका कुछ ऐतिहासिक प्रमाण के साथ मैं आया हूं। ऐतिहासिक स्रोत गरुड़ पुराण की रचना लगभग 1000 साल के आसपास की है। मतलब ये बुद्ध, सम्राट अशोक से बाद की, अब की है। मतलब 1000 साल पहले यह लिखा तब गया था जब ब्राह्मणवाद पुनर्संगठित हो रहा था। मनोवैज्ञानिक प्रभाव एवं ग्रंथ का लाभ उठता है ताकि लोग तर्क ही न कर सकें, डर से झुकें। वैज्ञानिक चेतना यह है दोस्तों कि मृत्यु के बाद कोई भी जीवित नहीं रहता है। जो थोड़ी बहुत दिमाग की चेतनाएं होती हैं उसे जलाने या दफनाने के बाद वो भी खत्म हो जाती हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण में जातीय भेद, महिला विरोधी सोच और धर्म आधारित वर्गीकरण भारत के संविधान के खिलाफ है, जो गरुड़ पुराण में बड़े अच्छे से मेंशन किया गया है। वो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, लेकिन संविधान चलाने वाले लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज क्यों नहीं कोई कानून बना देते कि मृत्यु भोज का आयोजन नहीं कर सकते, या ऐसी कथाओं को नहीं कहा जा सकता जो झूठ पे आधारित है, जिसका कोई एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ कल्पनाओं के आधारित है। लेकिन नहीं, सरकारें नहीं बंद करती। दोस्तों यह ग्रंथ जो है ना, मृत्यु के भय को भुनाता है, जाति व्यवस्था को बढ़ावा देता है, ब्राह्मणवाद को धार्मिक रूप में स्थापित करता है, महिलाओं और दलितों के मानवीय अधिकारों को नकारता है, उन्हें अधिकार ही नहीं देना चाहता। उन्हें ग्रंथ बार बार इसमें लिखी गई है कि ये दलित, ये जो नीच हैं, इन्होंने चूंकि पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया है इसलिए ऐसी जगह में पैदा हुए हैं, इसलिए ये नीच है। तो आप सोचिए कि जो ग्रंथ ही आपको नीच बता रहा है उसे सुनने से आपको क्या मिलेगा। पढ़े लिखे लोग बैठ करके इसको सुनते हैं। दोस्तों इसका एक एक विश्लेषण करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आज का ये जो वीडियो है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए ना तो कमेंट करके जरूर बताना, शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना, उन पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाना जो ऐसे आयोजन को करना, अपने परिवार के मृतक व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिखाने का बात करते हैं। उम्मीद है आप लोग इसे शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।